रोड का। ओ भाई साहब, ट्रक वाले भैया। शिट, कौन? आई फील व्हेन यू आर ऑन, आई डोंट नो, हाथ में रखकर बाइक पे चलते हुए बहुत बहुत लिमिटेड टू मेट्रोज ही है। अभी भी दिवाली मना रहे हैं क्या ये लोग? वॉशरूम की सफाई से लोगों को दुश्मनी, मार्बल लगा लिया और घर। कोई हेलमेट नहीं पहना भाई, ये हेलमेट लेस टाउन बोल सकते हैं इसको। इस टाउन किया आपने? अरे नहीं लगेगी। ये देखिए, लोग मजबूर है। पेड़ और एक लंबे किसी डाल ले देता है, कोई कोई टुकड़ा पेड़ ही झुक सी बन जाता है। बट हाईवे चीज है, जो गंदगी है ये सब साफ करना। चार प्रिंसिपल है तरह मनुष्य को, औरत पुरुष नहीं, मनुष्य को चार धर्म, चार चीजों का पालन रुचि के हिसाब से पाते हो। अनफॉर्चुनेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धर्म करते थे, उसके बेसिस पे आपका धर्म डिसाइड होता था। और ये इस मुद्दे के, ये इस एक खूबसूरत जगह को अलविदा कहने का टाइम आ गया है। बंद हो जाओ। अगर आप बाइक राइड करते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, लंबी डिस्टेंस की राइड करते हैं, कहीं भी राइड करते हैं नॉल, एंड अगर आप परेशान हैं, 1 मिनट, धूप की वजह से सांस काफी चल रही है। क्यों चल रही है पता नहीं, बुढ़ा हो गया मैं। कुछ यहाँ पर थे हम जूमी को लेके। लेट्स गो। यो जूमी, यो आराम से। यस, गुड गर्ल। ऐसे मत डराया करो। एडजस्टेबल शॉकर के बाद लाइफ इतनी सुपर स्मूथ हो गई है ना। देखो, मैं स्टंट नहीं करता कोई बाइक के साथ, कभी मैंने स्टंट नहीं करा, कभी अपने लिमिट से आगे नहीं गया, कभी मैंने बाइक को उसके लिमिट से ऊपर पुश भी नहीं करा। रीजन बीइंग कि मुझे अपनी बाइक से बचपन से प्यार है। मेरे पास पहली बार ही जब पापा ने बाइक ली थी, जिसको मैंने अपना बाइक मान लिया था एक दिन के लिए, और मैंने दूसरे दिन बाइक लेने के बाद वो बाइक गया और सारे स्टिकर्स उसमें, रॉक का था, स्टिकर था, ये था, मैंने अपना नाम लिखवा लिया। मैं क्लास 7 में था और मैं मजे में चला रहा था, अनटिल पापा ने दूसरे दिन आके मुझे रियलाइज कराया कि बेटा, जब अपने पैसों से बाइक लेना तब चलाना। लेकिन जो मुझे डिस्कवर से प्यार था ना, मैं 2 दिन में उसको 10 बार ही साफ कर चुका था। इस काइंड का, इस लेवल का एक्साइटमेंट। वो रोड अच्छी है, उससे चलते हैं। वो रोड ऊपर जाती है क्या पता नहीं। ये देखो, अच्छी रोड है, जाती तो होगी। नहीं जाती, कहीं और जाती है। हाँ बोला ना, कहीं और जाती है। हाँ, उतर सकते हैं क्या? नहीं, इतनी भी जूमी उतर तो सकते हैं, पर सामान बहुत है, रहने दो। आगे से आते हैं। ओ नहीं, यहाँ से जाके वैसे जा सकते हैं। चलना है क्या? नहीं, शमशान घाट है शायद। हाँ, रहने दो, खैर लेट हो रहा है ऑलरेडी। एनीवेज, तो मुझे याद है कि मुझे बाइक से बचपन से प्यार है। तो जब पहली बाइक थी, फिर उसके बाद फिर पापा ने अपने पैसों से, पापा के पैसों से मैंने सेकेंड हैंड बाइक ली थी, पल्सर, जब मैं कॉलेज में था दिल्ली में। वो भी तब जब मेरा कॉलेज खत्म हो गया, मतलब वो भी तब सोचो जब मेरा कॉलेज खत्म हो गया, तब पापा ने मुझे पैसे दिए थे। I sometimes so envy these Gen Z जिनकी लाइफ इतनी इजी है। ऐसा नहीं था कि पापा नहीं दे सकते थे, पापा सरकारी नौकरी में थे, लोन ही लेना था, लोन ही लिया भी था। बाद में लोन नहीं लिया था, लेकिन नई बाइक के लिए लोन ही लेना था, बट उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने मुझे कॉलेज खत्म होने का, जब मैंने जॉब ज्वाइन करी थी, तब दी थी। तो वो भी बाइक मुझे बहुत मजा आया। सेकेंड हैंड बाइक होने के बाद मुझे याद है कुछ 19,000 में मैंने उसको खरीदी थी।
काफी पुराना मॉडल था। सबसे पहले जाके मैंने उसके सारे लाइट रिस्टोर करवाए, फिर जाके मैंने इंडिकेटर बनवाया, ब्रेक लाइट बनवाया, क्योंकि मुझे ये सब ना हमेशा इंश्योर करना था कि बाइक में इंटैक्ट है। बाइक जैसी आई वैसी ही होनी चाहिए, इसमें अगर कुछ और अपग्रेड कर सकते हैं तो वो करना चाहिए, कम नहीं करना चाहिए। तो मैंने वो सब चेंज कराया, फिर उसकी सर्विसिंग कराई, धोया, उसको चलाया मैं काफी 3-4 महीने तक चलाया। उससे पहले वो, उसके बाद वो जवाब दे गई, सांस ले गई और मर गई अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि बेचने वाले ने मुझे ये बोला नहीं था कि इंजन का काम हो चुका है बहुत बारी और वो लास्ट स्टेज में है। खैर, इसलिए बोलता हूँ बाइक के चलाने से ज्यादा बाइक को समझना जरूरी है। उस वक्त मुझे उतना नहीं पता था। फिर मैंने दूसरी बाइक ली हैदराबाद में, पल्सर, अगर आपको याद होगा, गोल लाइट वाली। लाइफ स्टाइल, आप नजर भी देखते हो चारों तरफ सराउंडिंग का। ओ, ये क्या पराली चला रहे, बताओ, पराली चला रहे थे? हाँ, नहीं पता नहीं क्या कर रहे थे, लेकिन कुछ तो कर रहे थे। आई होप कि ये काम कर रहा है, कर तो रहा है, कैसे पता चलेगा? हाँ, कर तो रहा है। तो फिर मैंने वो ली, वो मैं हैदराबाद में, वो तो बहुत 180 सीसी थी और काफी अच्छे कंडीशन में थी। 25,000 की बाइक थी, मैंने वो ली और मजे में उसको, क्या मस्त। अरे वही बोलता हूँ कि बिना गांव के देश कंप्लीट नहीं है और हम गांव वालों को ही इग्नोर करते हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, आप देखते रहो, मैं आपको कहानी सुनाता रहूंगा। तो हमने वो ली। मुझे कोई किसान मिलेगा, मैं पूछूंगा कि क्या करते वो पानी के लिए यहाँ पे, क्योंकि पानी का प्रॉब्लम है एमपी में, जहां तक मैं जानता हूँ, किसानों के लिए। और ये मैं नहीं समझ पाता हूँ कि जहाँ पे टेक्नोलॉजी जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लाइक हाइड्रोफोनिक, जिसमें पानी की जरूरत नहीं होती, और ड्रिप इरिगेशन वगैरह, तो ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी की प्रॉब्लम है वहां पे ड्रिप इरिगेशन क्यों नहीं सरकार करवा रही है? मुझे इन घरों को देख के मुझे अपने बचपन के नानी घर की याद आ गई। दो हमारे घर ईंट के नहीं होते थे, मिट्टी के होते थे, जैसा वो था, अगर आपने देखा। ये सब कुछ 1-2 बिल्डिंग होता था, ये तो नया बन रहा है तो ईंट का ही बनेगा। बट हमारे घर में रोड नहीं होती थी, मतलब इतनी बड़ी रोड नहीं जाती थी, कच्चे रोड होते थे। मैं काफी छोटे गांव से आया हूँ, बिहार के एक छोटे गांव से। वहां पे इतनी रोड नहीं थी, वहां पे ईंट वाली रोड होती थी, मुझे याद है। ये सब सेटअप ऐसा ही होता था, लेकिन ऐसा ही, पर ईंट नहीं होता था। ओह, आई सो मिस माय ग्रास रूट्स। मैं अपने बचपन को कितना मिस करता हूँ। मैंने आपको बताया, काफी ओवरवेल्ड हो गया मैं, काफी ओवरवेल्ड हो गया मैं। गांव को देखकर मुझे अपने बचपन की याद आ गई। मेरा हर एक स्टेज बहुत प्यार से गया है, जिसमें बचपन मेरा बहुत प्यारा था, क्योंकि मैं एक छोटे गांव से आया हूँ और गांव की जिंदगी बहुत प्यारी होती है। हम लोग सुबह उठते थे, जैसे उन बच्चों ने कहा था, पेट्रोल पंप पे 4:30 बजे, 5 बजे उठ जाते थे और हम घूमने निकल जाते थे। गांव की लाइफ अच्छी होती है, बट सैड बात ये है कि गांव को भी जरूरत है आगे बढ़ने की। 2024 आ चुका है, आई मीन एटलीस्ट आप सब कुछ सेम रखो, और नहीं फर्क पड़ता है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बदल दो, बट बेसिक फैसिलिटीज लाइक नाले बने होने चाहिए, वेस्ट का कचरे का साफ करने का तरीका होना चाहिए, साफ पानी होना चाहिए। गांव वालों को पानी नहीं है, कम ऑन, गांव वालों को पानी नहीं होगा तो किसको पानी होगा? पर उनके पास भी पानी नहीं है। यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है।
अनप्लान मैनेजमेंट, सब कुछ रोड बना देते हैं बट कनेक्शन बाद में देते हैं। सो करना होगा, बिना गाँव के ये देश अधूरा है। अधूरा क्या है ही नहीं, कंप्लीट ही नहीं है। 50% 80% पीपल, 80% जनता रहती है पीएम के राशन प्रोग्राम पे, राशन योजना पे, जिसमें पीएम मुफ्त राशन देते हैं। आप समझ लो कि क्या हालत है हमारे देश की। और कोई सोच नहीं रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है। इट्स लाइक कि हमने बहुत आराम से ये मान लिया है कि वो ऐसा ही रहेगा, या फिर जो यहाँ के नेता है, विधायक है, उन्होंने भी मान लिया है कि उनका काम है सिर्फ पैसे बटोरना और अमीर होना। बाकी लोग तो अपनी किस्मत से गरीब है। महाराणा प्रताप नहीं, करनी सेना, टीपू सुल्तान। यो एनीवेज, लेट्स गो। किसान कृषि बीज भंडार, रक्षा मेडिकोस फार्मा क्लिनिक, दे ये लोग अभी भी 1980 में रहते हैं। मैं श्रीवास्तव जी से मिला था, जो एस्ट्रोलॉजर है। मैं जानता नहीं, उन्होंने बताया, और उन्होंने बताया कि वो मार्केटिंग नहीं करते, तो उनको भी कोई नहीं जानता है। काफी ह्यूमरस, काफी ह्यूमरस इंसान थे। आई मीन लुकिंग एट पीपल, आई मीन लुकिंग एट पीपल लाइक हिम, ऐसे लोगों से मिलकर जो अपने इस उम्र में भी इतना खुश रहे, उनके चेहरे पे ग्लो था। आई वॉज सो ब्लेस्ड कि आई मेट हिम। काफी अच्छी बात हुई हमारी, काफी अच्छी बात हुई हमारी। सुबह में मैं जब बाइक ल्यूब कर रहा था, तो कचरा उठाने वाला आया था होटल से। वो ल्यूब करते वक्त मुझसे पूछ रहा था कि क्या कर रहे हो। फिर मैंने उसको ल्यूब बताया, क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। फिर उसने बताया कि मैं कचरा उठाने का काम करता हूँ, और मैं फिर भी पूरा देश घूम चुका हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि बंदे, आई मीन इट डजेंट मैटर कि आप क्या काम करते हो, इट डजेंट मैटर क्या काम करते हो, आप लाइफ को रिस्पेक्ट दे रहे हो। और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप लाइफ को फीड कर रहे हो अच्छे व्यूज से, अच्छे थॉट से, न्यू लर्निंग से। बहुत जरूरी है कि लाइफ को आप फीड देते रहो। लाइफ जीवन है, जीवन जैसे पेड़ होता है, पेड़ में आप खाद डालते हो, उसको टाइम टू टाइम उसको देखते हो, बचपन से लेकर बड़ा होने तक उसका ख्याल रखते हो। इनफैक्ट बड़े होने पे कीड़ा लगता है तब फिर ख्याल रखते हो, तो फिर जाके आपको वो फल देता है। जैसे आम के पेड़ की बात कर लो, सेम जीवन अपना लाइफ भी होता है। उसको आपको अच्छी चीजों से, पॉजिटिव चीजों से फीड करते रहना होगा। और कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको अच्छी चीज और बुरी चीज के बीच में डिफरेंस पता है, नहीं पता है। अच्छी चीज वो होती है जिससे आपका और परोपकार होता है, बाकी लोगों का भी उपकार होता है। बुरी चीज वो होती है जिससे सिर्फ आपका उपकार होता है और आपके उपकार की वजह से लोगों का नुकसान होता है। बस यही है मेरा अच्छा बुरा, और कुछ नहीं है। आप कुछ भी करो, आप शराब पीते हो, आप ड्रग्स लेते हो, डजेंट मैटर जब तक आप दूसरे का नुकसान नहीं कर रहे हो। आप खुद में करो, जियो, आपकी जिंदगी है, जैसे जीना चाहते हो जियो, खुश रहो। खूबसूरत पेड़, मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ गांव का सेटअप देख के, पता नहीं क्यों। मे बी मेरा बचपन बहुत बहुत हैपनिंग था। गांव, आम की गाछी, खैर। तो मैं पल्सर की बात कर रहा था। बोला ना, मिट्टी में कुछ जादू होता है। एक बार मिट्टी से जुड़ के तो देखो, ओहो वाह। तो ये लेट्स टेक अ ब्रेक, बीबी इज ऑन द रोल, बीबी को अपडेट किया जाए। हो, वेलकम बैक। रुकावट के लिए खेद है, और मंजिल अभी बाकी है, और रास्ता लंबा है, तो लेट्स गो। सो मैं आपको पल्सर के बारे में बता रहा था कि फिर मैंने पल्सर ली 180cc, जो अगर आपको याद है गोल हेडलाइट वाली आती थी। एक मिनट, गोल हेडलाइट वाली आती थी, तो मैंने वो लिया, उसको 6 महीने चलाया। फिर मैं बैंगलोर गया, और तब तक मैंने कुछ पैसे, मतलब मैंने अपनी इतनी एलिजिबिलिटी बना, इतनी अपनी योग्यता बना ली थी कि मुझे बैंक लोन दे सकती थी। और मैंने बैंक से लोन लेके अपनी पहली बाइक ली, विच इज होंडा CBR 150R। पॉइंट कहने का मतलब, कहानी को सुनाने का मतलब सिंपल साफ था कि मुझे अपनी बाइक से बहुत प्यार है। मैं
हर एक अपनी मोटरसाइकिल को प्यार से रखता था, सजा के रखता था। आज तक वही चल रहा है और चलता ही रहेगा। एक ऐसा शौक है जो बचपन से है। और या सम किसी किसी कुछ कुछ शौक की ना कोई वजह नहीं होनी चाहिए। हमें जरूरी नहीं कि अगर आपको बाइक चलाना आता है तो इसका कोई वजह है कि आप राइड करते हो कि नहीं करते हो, आप लंबे डिस्टेंस पे जाते हो कि नहीं जाते हो, वजह नहीं होनी चाहिए। आपको बाइक चलाना पसंद है, इसका कोई डेफिनेशन नहीं, आप कहीं भी चलाओ। जस्ट बिकॉज आपको लगता है, कुछ लोग डिफाइन कर रहे हैं कि बाइक राइडर, बाइकर, क्योंकि आजकल बच्चे बोलते हैं राइडर राइडर तो आई अंडरस्टैंड कि ये राइडर राइडर वर्ड कहाँ से आ रहा है। लोग बोलते होंगे कि हम राइडर हैं। किसी से पूछो मेरी बाइक कितनी की है तो लोग कुछ लोग बोलते हैं 20 लाख 30 लाख। मुझे ही नहीं लगता कि मेरी ये देखो भाई साहब, खड्डा है ना हो निकालो जो भाई बच्चा के लाना। अच्छा इसलिए इधर से आ रहे थे। हमको लगा मेरे को मारने आ रहे थे गुस्से में हाँ वीडियो बना रहा है। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? हमारा राघवेंद्र भाई। राज। और आपका? क्या? आपका आपका नमस्ते बोलिए। नमस्ते। आपका मध्य प्रदेश बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम रांची से। रांची? हाँ बहुत दूर से आया। हाँ। चलिए नमस्ते वो मुझे बोलने आया कि उधर गड्ढा है ओ देखो, देख रहे हो, जो भी पानी का सोर्स है वो गंदा हो रहा है, गंदा कर रहा है, और कोई इसका केयर टेकर नहीं है। हर एक जगह के लोकल से मेरी ये रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने पेड़ पौधों का, अपने जंगलों का, अपने नदियों का प्लीज आप ख्याल रखिए। प्लीज ख्याल रखिए। सरकार सिर्फ मुफ्त खोरी में पैसा कमाना चाहती है और कुछ नहीं करना चाहती है। प्लीज अपने जंगलों नदियों का रिस्पेक्ट करिए, उनका ख्याल रखिए, उनको बचाइए। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। सिंगल लेन रोड में जो एक सबसे बड़ा डर होता है ना कि लेफ्ट राइट से कोई आ ना जाए, तो अच्छा लगता है भगाना, बट अपने नर्व्स को अपने कंट्रोल में रखिए, क्योंकि गांव में बच्चे और जानवर दोनों खेत में ही रहते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें जब भी आप ऐसे सिंगल लोन और रूरल एरिया से या गांव वाले एरिया से जा रहे हो। राजा ढाबा शाकाहारी एवं मांसाहारी, ढाबा ही लिख के छोड़ देते भैया। मेरे को क्वेश्चन पूछने से पहले ही आपने कर दिया कि आप दोनों, फिर भूख तो लगी नहीं है, लगी है क्या पता नहीं लगी है। आप कहीं बाइक उतार सकते हैं क्या? नहीं।
जिंदगी जिंदगी इस गम को भाई को पुलिस वाला था। अरे पुलिस वाले के साथ में डांस करते हुए पकड़ा गया दिल्ली का युवक। जूमी को स्लो चला लो आपको मजा आएगा, जूमी को भगा लो आपको मजा आएगा। जूमी जूमी है, 4 साल से मेरा साथ दे रही है और डजंट मैटर इसको मैं कहाँ ले जाऊं, बारिश में, कीचड़ में, नाले में, पहाड़ पे, डबल लोड, सिंगल लोड, गाता लूज, पासेस, बर्फ, कुछ भी हो, जूमी रुकती नहीं है। That's why she is zum zum zoomy, she is zum zum zoomy। Oh doggy, please, घर का इलाका कृपया स्लो डाउन, बिकॉज अगेन गांव में आपको पता नहीं है बच्चा और जानवर कब कहां से आ जाए। यो गूगल मैप ने अभी 2 दिन पहले बरेली में 3 लोगों की जान ले ली। ऐसा न्यूज में आ रहा है कि गूगल मैप को फॉलो करते हुए वो एक फ्लाईओवर पे चले गए और वहां से गिरने से 3 लोग थे कार में, उनकी डेथ हो गई। किसी शादी में आए हुए थे, हरियाणा से लोग थे। बट आई डोंट बिलीव इट कि गूगल मैप की इसमें एकमात्र गलती है। 2022 में वो पुल गिरा था, 2022 से 2024 होने का है। ना किसी अथॉरिटी ने ये अपडेट करवाया, ना किसी ने ये अपडेट किया गूगल को। दैट्स आल्सो ए क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज कि लोकल अथॉरिटी या फिर एनएच हाईवे बनाने वाले लोगों ने वहां कोई बैरिकेडिंग क्यों नहीं कर रखी थी? आई मीन दिस इज समथिंग कॉमन। कहीं भी गड्ढा होता है, कोई डेंजर साइन नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं क्योंकि वो ऑल ऑफ सडन हो जाते हैं। देख रहे हो, क्योंकि तरीका ही नहीं है, ऑल ऑफ सडन हो जाते हैं। और जस्ट बिकॉज क्योंकि प्रॉपर साइन नहीं होते। आप दिल्ली जयपुर का हाईवे ले लो, अभी मैं रिसेंटली गया नहीं हूँ, बट लास्ट टाइम जाने के बाद मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि उस रोड पे कहाँ पे गड्ढा आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और गड्ढा ऐसा वैसा नहीं, आप पक्के से जाओगे। वो वहां लिखा होता है, यम दिखते हैं आपको उन गड्ढों में, ऐसा गड्ढा आता है। बट मैंने कभी नहीं देखा पिछले 10 सालों में जितने दिन मैं राइड किया दिल्ली जयपुर हाईवे पे, वहां पे उन्होंने साइनेज दिया। फाइनली एक्चुअली मुझे वो रोड पसंद ही नहीं है, मैं जाना ही नहीं चाहता हूँ। डजंट मैटर कार, डजंट मैटर बाइक, मैं जाता ही नहीं उधर। और पिछले 3 सालों से मैं गया भी नहीं उधर, जाऊंगा भी नहीं उधर। तो गवर्नमेंट को ना ये सोचना होगा। अभी ऐसा ही कुछ एक इंसिडेंट हुआ था फरीदाबाद में, बारिश की वजह से एक अंडरपास भर गया था और उस अंडरपास में 2 लोग अपनी कार लेके अंदर घुस गए और अनफॉर्चुनेटली वो वहां फंस गए और अंडरपास में भरे हुए पानी की वजह से डूबने से वो मर गए। इसमें किसकी गलती है? बारिश की कि वो उतनी ज्यादा हो गई, या सरकार की जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बना रखा है कि एक बारिश होती है और पूरा शहर डूब जाता है, या फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की
किसने ये नहीं इंश्योर किया कि बारिश के वक्त जो हर बारी होता, हर साल होता था, ऐसा एक इंसिडेंट नहीं है, पहले भी वहां पर सेम इंसिडेंट हो रखा है। आपकी मेरी जिंदगी ना भैया चवन्नी के बराबर की हो गई है। चाहे आप मैनेजर हो, चाहे आप कोई भी हो, आप मानो नहीं मानो, हम सब लोग जुआ खेल रहे हैं, हम सब लोग इस गैम्बल में इक्वली पार्टिसिपेटेड है। बस कब कौन सा बाजी आपके फेवर और कौन से अगेंस्ट में हो जाए, ये किसी को नहीं पता है। और यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि इसी चीज को हमें कंट्रोल करना है। हम ये जुआ खेल रहे हैं अपने नेचर को बर्बाद करके, हम ये जुआ खेल रहे हैं किसानों को बर्बाद करके, हम ये जुआ खेल रहे हैं अपने बच्चों का फ्यूचर बर्बाद करके। और अगर मैं और आप जैसे लोग इसके साथ एक साथ मिलके इसके अगेंस्ट आवाज नहीं उठाएंगे, ये बर्बाद हो जाएगा सब कुछ। फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, किसान बर्बाद हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। सच तो यही है भैया, मानिए ना मानिए। फिलहाल कोई गांव आ चुका है, आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। हाँ, आपके नगर पालिका, छतरपुर पालिका, महानगर पालिका, देखो महानगर पालिका है यहाँ पर। दैट मीन्स कि उनको पता है कि यहाँ पे लोगों को पानी की दिक्कत है, फिर भी कुछ नहीं करते हैं। ये क्यों बैठा हुआ भाई, सामान लेके बैठा हुआ था। एनीवेज, लेट्स गो। नई साइकिल, वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। तुम्हारी भी नई साइकिल, अरे वाह। वो लेडीज साइकिल है, लेकिन लेडीज के लिए। किसने लेके दिया, किसने दिया? स्कूल में मिल रहा है? अच्छा, मैं कहानी बनाता हूं, कहानी बनाता हूं। यूट्यूब देखते हो तुम लोग? यूट्यूब बनाता हूं मैं, बेबाक एपी। करो सब्सक्राइब। मोबाइल नहीं है किसी के पास? किसका? इसका? बेबाक एपी, बेबाक एपी, एपी, हाँ, बेबाक एपी। फिर से बोलो, बेबाक एपी। 80 नहीं, एपी, एपी, हाँ। पी फॉर पैरट। इंग्लिश पढ़ते हो तुम लोग? किस क्लास में हो तुम? तुम स्कूल यूनिफॉर्म में क्यों नहीं हो? हाँ, अच्छा, चलो बाय बाय। बच्चे YouTube देखते हैं, बट बच्चों को एजुकेशन सही नहीं मिल रहा है। हाँ, that's a sad part of the education in India, and no one is ready to talk about it. So I met this IS officer yesterday from अपनी जिला के लोग हैं, अपनी जिला के लोग। He is traveling across India from last few months, but unfortunately वो YouTube पे ये सब नहीं डाल सकते हैं या डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते हैं because protocol वैसा है। So I was just talking with him कि what do you think about this whole system, corruption and all, and